वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बीके गूगल। आज इस चैनल का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी प्रकार के डिफेंस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर डिफेंस में आप किसी भी प्रकार का दौड़ है आपका, चाहे वह उत्पाद सिपाही का हो, चाहे वह झारखंड पुलिस का हो या एसएससी जीडी का हो, तो दौड़ते समय आप किन 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आप ध्यान देंगे कि आपको यथासंभव जल्दी से जल्दी पास होने में सहायता मिले एवं अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा आप ज्यादा बेहतर तरीके से इन स्ट्रेटजी को अपनाकर, रणनीति को अपनाकर आप दौड़े कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। आज का जो यह टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है कि बिना स्किप के इस वीडियो को देखें। अगर आप किसी भी प्रकार की दौड़ अथवा फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें महत्वपूर्ण क्या क्या होती है, किन किन बातों को महत्वपूर्ण माना जाता है दौड़ के लिए, किन किन बातों के कारण आप छट जाते हैं, किन के कारण आपके नसों में खिंचाव आता है और दौड़ से पहले क्या खाएं, इस प्रकार की तमाम सूचनाओं को संग्रहित करते हुए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें और समझने का कोशिश करें। मैं पूरी रणनीति बताने वाला हूं कि दौड़ में कैसा करना चाहिए और आप सफल किस प्रकार होंगे। सबसे पहले आते हैं दोस्तों कि यह जो दौड़ होगी आपकी, यह 10 किलोमीटर की दौड़ होगी। 10 किलोमीटर एक हाफ मैराथन के बराबर होती है दोस्तों। तो आपको जो स्पीड रखना पड़ेगा, इसमें आपको स्पीड मैराथन वाला रखना पड़ेगा, अर्थात धीरे धीरे आपको 1 घंटा तक निरंतर दौड़ना होगा। तो इस दौड़ में आवश्यक क्या है, किस प्रकार के जूते पहने, क्या खाएं, क्या पिए, किस प्रकार का आपका ड्रेस हो, इस प्रकार की तमाम जानकारियों को समेटते हुए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले आते हैं दोस्तों, दौड़ को पास करने के लिए आपको जो सबसे आवश्यक चीज है वह है दोस्तों, सबसे पहला आवश्यक चीज कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस घर में अपने फील्ड में कर रहे हैं तो यह बहुत ही आपके लिए रामबाण होगी। रेगुलर प्रैक्टिस से ही आप सफल हो सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहने का अर्थ है कि आपको रेगुलर ही प्रैक्टिस रखना पड़ेगा, इससे आपका दौड़ धीरे धीरे और परफेक्शन की ओर जाएगा। के बाद आते हैं दोस्तों 10 किलोमीटर का दौड़ में आपको रेगुलर प्रैक्टिस किस प्रकार रखना है। तो 10 किलोमीटर के दौड़ में आपको पास करने के लिए रेगुलर आपको डेली 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना है दोस्तों। आपको सप्ताह में 2 से 3 बार 10 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन रेगुलर 5 से 8 किलोमीटर का दौड़ अवश्य आपको बना के रखना होगा। इस प्रकार का रणनीति आप अपनाएं, निश्चय ही आप दौड़ में सफल होंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि ड्रेस, आखिर आप किस प्रकार का ड्रेस पहनकर वहां जाएं कि आपको कंफर्ट हो, आप क्या क्या पहने, इस प्रकार का वीडियोज आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरा खुद का अनुभव मैं शेयर करता हूं। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों तक, अपने तमाम उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो किसी भी प्रकार का डिफेंस अथवा मैट्रिक इंटर लेवल की तैयारी कर रहा हो। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों ड्रेस की। 10 किलोमीटर दौड़ते समय क्या क्या, किन किन ड्रेस को आप लोग चयन करें। तो ड्रेस में सबसे बेहतरीन ड्रेस जो होता है दोस्तों वह हवादार शॉर्ट पैंट होता है। हवादार शॉर्ट पैंट कहने का अर्थ होता है पूरा टाइट नहीं, थोड़ा सा टाइट से थोड़ा सा लूज, और हाफ पैंट हवादार और एक सैंडो गेंजी, या तो थोड़ा सा हाफ बाही वाला थोड़ा लूज एक सैंडो गेंजी हो जाए। के साथ साथ आपका जो दाढ़ी, मूछ, बाल सब विशेष प्रकार से कटिंग होना चाहिए, थोड़ा बढ़िया टाइप से आपका कटिंग होना चाहिए। इससे होता यह है कि एक्चुअली में आप दौड़ते दौड़ते आपका शरीर में पसीना निकलने लगता है, जिसके कारण आपको असहज महसूस होता है दौड़ने में। तो यह आपके छोटे छोटे बाल, आपका शॉर्ट पैंट और आपका सैंडो गंजी उसको सोखने में मदद करेगी, और सोखने में मदद करने के कारण आपको थोड़ा बढ़िया लगेगा दौड़ने में। हवा जब शरीर में टच करेगा तो आपको बढ़िया लगेगा। इसीलिए शॉर्ट पैंट, हवादार शॉर्ट पैंट एवं सैंडो गंजी अवश्य पहने। दाढ़ी मूछ सब बना के जाएं और आप फ्रेश होके जाएं, सबसे जरूरी ये बात है। साथ ही साथ अब बात आते हैं कि कौन सा जूता पहन के दौड़े। तो जूता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, जूता के लिए आप एक बात जान ले कि जूता ही आपको दौड़ पास कराएगी। अगर आपको कंफर्ट जूता नहीं मिलता है तो आप दौड़ में यथासंभव आपको बहुत परेशानी होगी, आपको पेन, आपको दर्द
किसी भी प्रकार का घुटना में दर्द हो सकता है, किसी भी प्रकार का आपको चोट लग सकती है, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं अपना सेल्फ अनुभव से कि 1000 से 1500 के बीच में जो रनिंग शू आता है, कैंपस हो गया और उसके बाद स्पार्क्स हो गया या अदर किसी भी प्रकार का जो जूते होते हैं 1500 से 1000 रुपए के बीच में, वो रनिंग शू होना अत्यंत आवश्यक है। जूता में टाइटल रहता है रनिंग शू, वो स्पेशल फॉर रनिंग डिजाइन होता है, ना आपके लिए बड़ा ना आपके लिए छोटा, जिस प्रकार आपको सहूलियत हो, कंफर्ट लगे, उसी साइज का आप जूता खरीदे एवं रनिंग शू पहनकर दौड़े। साथ ही साथ शू के साथ आप मोजा का ध्यान दे, तो मोजा शॉर्ट होना चाहिए, थोड़ा सा जूता से इतना थोड़ा सा जो निकला हुआ होता है उस प्रकार का मोजा होना चाहिए। उस प्रकार का मोजा आप पहनिए, दौड़े, जूता को आप पहनिए, दौड़े, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों की 3 बातों को ध्यान में देना है। तो एक महत्वपूर्ण बात कि जिस दिन आपकी दौड़ होगी उससे 2 दिन पूर्व आप नियमित रूप से रेस्ट करें, शरीर को आराम दे। उससे 2 दिन तक आप दौड़ को छोड़ दे। ऐसा नहीं कि मेरा कल दौड़ है, आज ही हम 10 किलोमीटर दौड़ेंगे, पैर में चोट लग जाएगा, आपको दर्द हो जाएगा, क्योंकि आपका दौड़ फिर से वापस नहीं आएगा। दोस्तों, एक दिन ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम का यही नियम होता है, एग्जाम का एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस महत्वपूर्ण दिवस को आप पकड़े, इसके लिए आप दौड़ से, फाइनल दौड़ से 2 दिन पूर्व ही आप शरीर को रेस्ट दें और रेस्ट देने के साथ साथ जितने भी आपकी शारीरिक दर्द है उसका आप निराकरण करें, लेकिन नेचुरल थेरेपी से, किसी भी प्रकार का केमिकल मेडिसिन का आप यूज नहीं करें। उससे आपके शरीर में डिफेक्टिव हो सकता है, इससे आपका शरीर में केमिकल रिएक्शन हो सकता है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आप 2 दिन पहले ही अगर आपको किसी प्रकार का पेन हो तो उसे रिलीफ करे, वो भी नेचुरल थेरेपी से। कोशिश करें कि नेचुरल थेरेपी से संभव है तो नेचुरल थेरेपी से करें। मेडिसिन का प्रयोग जहां तक हो सके 2 दिन पहले से ही मेडिसिन को लगभग बंद कर। किसी भी प्रकार का दोस्तों मेडिसिन का प्रयोग नहीं करें। मेडिसिन से आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, मेडिसिन से आपको चक्कर आ सकता है, इसीलिए दौड़ से पूर्व किसी भी प्रकार का मेडिसिन का उपयोग यथासंभव ना करें। और किसी भी प्रकार का अगर आपको शरीर में दर्द हो, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, तो उस पीड़ा को यथासंभव नेचुरल थेरेपी से दूर करने का कोशिश करें। के बाद आते हैं दोस्तों कि फाइनल दौड़ से 2 दिन पहले से आपको तैयारी करना है और 2 दिन पहले से ही आपको ऐसा भोजन करना है जिस भोजन से आपको ऊर्जा मिलती है। विशेष करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह लेना है। तो कार्बोहाइड्रेट में दोस्तों याद रहे कि आप किसी भी प्रकार का केमिकल का सेवन ना करें। आपको केवल और केवल रोटी, चावल, आलू, दूध, मांसाहारी भोजन, पनीर व रुचिकर भोजन 2 दिन पहले पूरा पेट भर के खाना है। किसी भी प्रकार का शरीर में एनर्जी को स्टोर करना है। के साथ साथ भरपूर पानी पिए। उसमें इलेक्ट्रोल पाउडर करके एक आता है दोस्तों, इलेक्ट्रोल पाउडर ले। वो इलेक्ट्रोल पाउडर आपके शरीर में पानी की जो कमी होती है उसको पूरा करती है। तो भरपूर पानी पिए, खाना रुचिकर खाना खाएं, 2 दिन पूर्व भरपेट खाना खाएं, शरीर में ऊर्जा को संचय करें। और सबसे महत्वपूर्ण कि जिस दिन आपका दौड़ होगी उस दिन आपको किसी भी प्रकार से भरपेट खाना खाकर नहीं जाना है। बिल्कुल ही हल्का भोजन करें। बिल्कुल ही हल्का भोजन से ही आप एग्जाम पास कर सकते हैं। हल्का भोजन आपको शरीर में दौड़ने के लिए ऊर्जा देगी। हल्का भोजन होना चाहिए लेकिन शरीर में भरपूर ऊर्जा होना चाहिए, मन में उत्साह होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। इस देश के सेवा के लिए आप जा रहे हैं तो इस देश की सेवा को प्राप्त करने का आप में एक काबिलियत दिखना चाहिए, झलकना चाहिए, एनर्जी बरकरार रहना चाहिए। इस प्रकार आप दौड़े। इस प्रकार दौड़ने से आपको सदैव लाभ होगा। के साथ साथ दोस्तों मनोबल को हमेशा ऊंचा रखना है। सुबह सो के जिस दिन आपका फाइनल दौड़ होगा उस दिन सुबह सो के उठने से लेकर पूरा फाइनल दौड़ तक किसी भी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। माइंड को एकत्रित करके, एकाग्र करके रखना है। किसी भी प्रकार का माइंड में चिड़चिड़ापन भाव नहीं लाना है। सुबह से लेकर जब तक आपका दौड़ न हो जाए तब तक आपको इस चीज को बैलेंस करके रखना है। हमेशा पॉजिटिव रहना है। मन में एक ही तमन्ना रखनी है कि आज दौड़ पास करेंगे और पास करके ही रहेंगे। दौड़ आसान होता है ऐसा मन में सोचना है। के बाद मैं कर सकता हूं, इस प्रकार का थॉट रखना है। जब
कोई दूसरा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। इस प्रकार मनोबल को हाई रखिए। मनोबल हाई ही आपको दौड़ पास करने में आपको शारीरिक ऊर्जा देगी, क्योंकि जैसा आप सोचिएगा शुरू से आप फाइनल तक वही डिसीजन लीजिएगा। एक विशेष बात, लगातार 1 घंटा तक एनी हाउ दौड़ते रहना है, ये ध्यान दे। अगर आपको किसी भी प्रकार का शरीर में पेन है, मैं पूर्व में ही बता चुका हूं, आगे ऊपर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें, पूर्व में ही बता चुका हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का पेन है तो दौड़ से 2 दिन पूर्व सबको ठीक कर ले एवं बढ़िया तरीके से ठीक कर ले। के बाद आता है दोस्तों कि दौड़ का स्ट्रेटर्जी क्या होगा। तो दौड़ का स्ट्रेटर्जी मेरे अंदाज से 4 से 5 किलोमीटर आपको जो दौड़ होगा, वह दौड़ आप का जो मध्यम चाल है, सबसे निचला स्तर का चाल है, उससे थोड़ा सा स्पीड दौड़े 4 से 5 किलोमीटर, क्योंकि 4 से 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद आपका मनोबल गजब का हाई हो जाएगा। टेंडेंसी आपकी ऐसी होगी कि अब मैंने फतेह पा लिया है, अब मैं पास कर चुका हूं। के बाद 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद 2 से 3 किलोमीटर आप धीमी कर सकते हैं। जब लास्ट में आपका 1 से 2 किलोमीटर बचता है तो आखिरी चरण की लड़ाई की भांति आपको बेहतरीन तरीके से दौड़ना है और दौड़ के सफल होना है। यह स्ट्रेटर्जी आप अपनाए, बिल्कुल ही आपको सफलता मिलेगी। के बाद आते हैं दोस्तों कि दौड़ते समय बिल्कुल भी भरपेट पानी ना पिए, हमेशा सिप करके पानी पिए। भरपूर पानी पीने से आपको दौड़ने में बहुत परेशानी होगी, तो दौड़ते समय बिल्कुल भी भरपूर पानी ना पिए। इन बातों का ध्यान रखें। और के बाद आता है दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 10 किलोमीटर के अलावा 1-2 चक्कर अवश्य अधिक दौड़े। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई। आप 10 किलोमीटर के अलावा 1-2 चक्कर अधिक अवश्य दौड़े। तो दोस्तों आपको यह वीडियो उम्मीद करेंगे, विश्वास करेंगे कि बहुत ही लाभ लगा होगा, बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। दौड़ की रणनीति क्या होती है, आपको 10 टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशंस एवं जॉब रिलेटेड तरीके, बहाली की प्रक्रिया के बारे में हमेशा से ही आपके लिए बीके गूगल वीडियोज लेके आती है। तो इस वीडियो को जहां तक हो सके अपने तमाम उन दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो किसी भी प्रकार का डिफेंस अथवा मैट्रिक इंटर की जॉब की तैयारी कर रहा हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।